Assalamu alaikum, my name is Akif Nawaz, and in today's class we're going to talk about different theories that are related to language acquisition, means कि how language is acquired. So there are multiple theories regarding that. बहुत सारे हमारे पास जो theorist है उन्होंने अपनी theories पेश की है, and we'll be talking about them like all of them one by one. The first one would be behaviorism, then nativism. हमारे पास input hypothesis. So these are the different kind of hypotheses that we have. So let's talk about all of them one by one. The first one that we have is behaviorism. Behaviorism is presented by B.F. Skinner. So let's try to learn कि behaviorism में क्या है. अच्छा, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये लैंग्वेज एक्विजिशन के रिलेटेड है. सो बिहेवियरिज्म ये कहता है कि लैंग्वेज इज़ लर्नड थ्रू इमिटेशन, रिपीटिशन एंड रीइंफोर्समेंट. इसका मतलब ये हुआ कि जब हम नए अल्फाज को, एक नए लैंग्वेज को सीखते हैं, सबसे पहले हम इमिटेट करते हैं, मीन्स कॉपी करते हैं, फिर उसी चीज़ को हम रिपीट करते हैं और फिर उसी रिपीटिशन को हम रीइंफोर्स करते हैं, मीन्स बार बार करते हैं. सो इमिटेशन, रिपीटिशन एंड रीइंफोर्समेंट, these are the three things involved in behaviorist theory. अब एग्जाम्पल्स को हम समझते हैं. अब a child hears hello, then he repeats hello, where he reinforces it. So इसी तरह से वो नए एक्सप्रेशंस, नए अल्फाज को सीखता है. Like parents praise the child, child learns the word. So ये तमाम चीज़ें इमिटेट होती है, रिपीट होती है और रीइंफोर्स होती है. अब इसकी एप्लीकेशन क्या है रियल लाइफ में? ड्रिल्स एंड रिपीटिशन एक्सरसाइजेस. जिस तरह क्लासरूम सेटिंग में हमारे पास डिफरेंट एक्सरसाइज होते हैं, लाइक आई एम, यू आर, ही इज़, इफ़ वी हैव टू एक्सप्लेन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. तो ये रिपीटिशंस हम क्या करते हैं, ये ड्रिल्स हम परफॉर्म करते हैं इन द क्लास. सो इसी तरह से हम लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं, लैंग्वेज को सीखते हैं. नेक्स्ट वन हमारे पास जो है दैट इज कॉल्ड एज नेटिविज्म. नेटिविज्म इज प्रेजेंटेड बाय नोम चोम्स्की, विच इज़ वन ऑफ द फाइन लिंग्विस्ट्स नाउअडेज अराउंड द वर्ल्ड. अच्छा, अब नोम चोम्स्की क्या कहता है कि ह्यूमंस आर बॉर्न विद एन इननेट एबिलिटी टू लर्न लैंग्वेज. नोम चोम्स्की ये कहता है कि ह्यूमन बींग्स जो है वो पैदा होते हैं एक डिवाइस जो उनके माइंड में ऑलरेडी हार्ड वायर की तरह लगा होता है, और उनकी जो लैंग्वेज लर्निंग की एबिलिटी है वो पैदाइशी होती है, कुदरती होती है, इन्नेट होती है. और इस एबिलिटी को उसने नाम दिया है लैड, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस. दैट दिस इज ऑलरेडी इम्प्लांटेड इनसाइड आवर माइंड एंड दैट इज़ वाई वी लर्न लैंग्वेज. अब अ चाइल्ड लर्न्स ग्रामर रूल्स विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली टॉट. मीन्स के एक बच्चा जो है वो लैंग्वेज को सीख लेता है बग़ैर ग्रामर को पढ़े हुए. इसका मतलब ये हुआ कि वो ग्रामर को नहीं सीखता, रादर वो लैंग्वेज को सीख लेता है, उसका सेंस वो डेवलप कर लेता है और इसी के थ्रू ग्रामर का सेंस उसके अंदर आ जाता है विदाउट स्टडिंग ग्रामर. सो हम कहते हैं आई वेंट इंस्टेड ऑफ आई गोड. ठीक हो गया. अच्छा, अब इसकी एप्लीकेशन क्या है? इनकरेजिंग नेचुरल एक्सपोजर टू लैंग्वेज. अब इसी के थ्रू हम इनकरेज होते हैं कि एक नेचुरल सराउंडिंग में हम लैंग्वेज पे फोकस करते हैं रादर देन फोकसिंग ऑन ग्रामर एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस, फोकसिंग ऑन मीनिंगफुल कम्युनिकेशन रादर देन स्ट्रिक्ट रूल्स. सो हम मीनिंगफुल कम्युनिकेशन की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट वन हमारे पास है cognitive theory. Now this is presented by Jean Piaget. Cognition means related to mindset, to mentality, to brain. अब ये क्या कहते हैं कि लैंग्वेज डेवलपमेंट इज लिंक टू कॉग्निटिव ग्रोथ एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड. मीन्स कि आपकी लैंग्वेज जो है वो डेवलप होती है. वो क्यों डेवलप होती है? क्योंकि इनका कनेक्शन आपके माइंड सेट के ग्रोथ से, और आपकी जितनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड बढ़ती जाती है उतनी आपकी लैंग्वेज डेवलप होती जाती है. मीन्स जितना आपका एक्सपोजर ज़्यादा होगा उतनी आपकी मेंटल कैपेबिलिटी बढ़ती जाएगी और साथ ही साथ लैंग्वेज का सेंस आपका भी मज़ीद बढ़ेगा. नाउ अ चाइल्ड लर्न्स द वर्ड बिग ओनली आफ्टर अंडरस्टैंडिंग साइज डिफरेंसेस. जब एक बच्चे को साइज़ का पता चल जाए, डिफरेंट साइज़ के, कि दिस इज़ स्मॉल, दिस इज़ बिग, दिस इज़ समहाउ एवरेज, सो उसके लिए बिग, स्मॉल और एवरेज ये तमाम वर्डिंग सीखना आसान हो जाता है जब उनको ओवरऑल आइडिया समझ में आ जाती है. मीन्स उसकी अंडरस्टैंडिंग और माइंड सेट ज़्यादा हो जाती है. अब इसका एप्लीकेशन क्या है कि यूजिंग रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स एंड विजुअल्स टू इन्हेंस अंडरस्टैंडिंग. जब रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स और मुख्तलिफ पिक्चर्स, इमेजेस आप देख लेते हैं, उससे आपकी इन्हेंसमेंट बढ़ती जाती है. ठीक हो गया.
अच्छा, नेक्स्ट वन हमारे पास है सोशल इंटरेक्शनिस्ट थ्योरी, दैट इज प्रेजेंटेड बाय वाइगॉट्स्की। और वाइगॉट्स्की क्या कहता है कि लैंग्वेज इज लर्नड थ्रू सोशल इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन। वाइगॉट्स्की ये कहता है कि आप लैंग्वेज सीखते हैं जितना आप सोशल इंटरेक्ट करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं लोगों के साथ अपने सराउंडिंग में। अच्छा, अ चाइल्ड लर्न्स टू से कैन आई हैव दैट बाय इंटरेक्टिंग विद पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स। अब कैन आई हैव दैट इज एन एक्सप्रेशन। सो एक बच्चा इस एक्सप्रेशन को तब सीखता है जब वो पेरेंट्स और फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ इंटरेक्ट करता है। अगर वो ये एक्सप्रेशन नहीं सुनता कहीं पर भी, सो डेफिनेटली ही वॉन्ट लर्न दिस एक्सप्रेशन। अब इसकी एप्लीकेशन ये है कि ग्रुप एक्टिविटीज़, रोल प्ले डिस्कशंस, ये हम क्लासरूम इन्वायरमेंट में परफॉर्म करते हैं और इसके थ्रू हमारी लैंग्वेज और लैंग्वेज एबिलिटीज़ मज़ीद बढ़ती जाती है। अच्छा, नेक्स्ट वन जो हमारे पास है दैट इज क्रेशंस इनपुट हाइपोथेसिस। अब क्रेशन क्या कहता है इस हाइपोथेसिस में कि लैंग्वेज इज एक्वायर्ड व्हेन लर्नर्स रिसीव इनपुट स्लाइटली अबव देयर करंट लेवल। इसका मतलब ये हुआ कि लोग जो है लैंग्वेज सीखते हैं, एक्वायर करते हैं जब उनका जो अभी का लैंग्वेज लेवल है और जो इनपुट उनका मिलता है, अगर वो इनपुट का लेवल उसके लेवल से ज़्यादा हो, सो उसकी लैंग्वेज डेवलप होती जाती है। अब यहाँ पर ब्रैकेट में देखिए मैंने लिखा हुआ है I+1। सो दिस I इज इक्विवेलेंट टू द लैंग्वेज लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल। +1 इज एक्चुअली द इनपुट, जो कि 1% या थोड़ा इनपुट क्या है इसका ज़्यादा है। सो लाजमी बात है जब आपका इनपुट सही होगा तो डेफिनेटली आपका आउटपुट भी अच्छा जाएगा, आपकी लैंग्वेज ग्रो करती जाएगी। Now, a beginner understand where is the park because they already know where is dash but learn park. अब यहाँ पर आप इस एक्सप्रेशन में देखिए, अब एक बिगिनर है फॉर एग्जांपल, उसको एक एक्सप्रेशन दे दिया जाता है कि where is the park. Now he doesn't know anything about the park but he has the understanding of where is. So where is की अगर इंसान को अंडरस्टैंडिंग हो, इसका मतलब ये है कि somebody is asking you about the place. Where is actually a WH question about a place. So definitely वो पार्क की जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी सीख जाता है और ये एक्सप्रेशन भी वो ऐड कर लेता है अपनी लैंग्वेज में। सो इसकी एप्लीकेशन क्या है? यूजिंग कंप्रिहेंसिबल इनपुट मीन्स कि ऐसा इनपुट जो कि कंप्रिहेंडेबल हो फॉर स्टूडेंट्स इनसाइड द क्लास, स्टोरीज, वीडियोज एंड सिंप्लीफाइड स्पीच, जो कि हम स्टूडेंट्स को लगाते हैं इन द क्लासरूम इन्वायरमेंट in order to learn more. So ये तमाम हमने theories पढ़ी हैं। आप भी बताएं कि which theory do you think is the most appropriate और कौन सी आपको interesting लगी है। And still if you have any questions, any suggestions, any example that you want to add to this lecture, do share your thoughts with us in the comment section. That's all from my side. We'll see you in the next one. Take care. Allah Hafiz.